हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल जेई में। क्या सोचा था नहीं आएंगे? गलत। जब तक कॉन्सेप्ट को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, देख हम आज आपके लिए क्लास जो 12th है उसमें जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट होती है उससे रिलेटेड कुछ मैं आपके लिए पॉइंट लेके आया हूँ, उनको समझेंगे। ठीक है, आपके ये चैप्टर 3rd में है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है 3rd उसमें। ओके, देखो क्लास 12 का ये टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको क्या समझाता हूँ, ध्यान से देना है, ध्यान से समझना है इसको मैं जो बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कि प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, प्रतिरोध दिख रहा है, देखो प्रतिरोध क्या होता है बताता हूँ। देखो प्रतिरोध क्या होता है, देखो ऐसा ऐसे प्रतिरोध की हम डेफिनेशन देते हैं। क्या देते हैं डेफिनेशन? कि अगर किसी चालक तार है मेरे पास, इसमें बेटा धारा बह रही है, तो उसके जो धारा बह रही है उसके मध्य जो अवरोध होगा, जो रुकावट होगी, उस रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं। आपने भी पढ़ा होगा, अगर आप 12th पढ़ रहे हो, आपने 11th में पढ़ ली होगी। ठीक है, कि किसी चालक तार में अगर बेटा धारा बह रही है तो उसके मध्य अवरोध को ही प्रतिरोध कहते हैं। अगर कोई अवरोध आएगा, रुकावट आएगी, उसको प्रतिरोध कहते हैं। और मैं बताऊं इसको डिनोट किससे करते हैं या प्रदर्शित किससे करते हैं? आर से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रतिरोध की यूनिट, इससे मतलब पॉइंट याद करो। ठीक है, प्रतिरोध की कोई आपसे यूनिट पूछे कि वैसा प्रतिरोध की यूनिट बताओ। ठीक है बेटा, क्या पूछे? प्रतिरोध की यूनिट। ठीक है, प्रतिरोध की यूनिट होती है ओम। ठीक है, प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? ओम। समझ गए? प्रतिरोध क्या है, इसे आर से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट ओम होती है। और एक और आपको बता दूं कि इसकी ऐसा यूनिट याद करो, प्रतिरोध की ऐसा यूनिट कुछ आती है। ठीक है, किलोग्राम। ठीक है, मीटर स्क्वायर, मीटर घात 2। ठीक है, एस की घात -3 और ए की घात -2। ठीक है, ऐसे याद करो। ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर घात 2, एस की पावर -3 और ए की पावर -2। ये इसकी होती है बेटा, ऐसा यूनिट होती है किसकी? प्रतिरोध की। प्रतिरोध क्या है? चालक तार में प्रवाहित धारा के मध्य जो रुकावट है, वो अवरोध है, उस अवरोध को ही क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक जो यूनिट है उसकी ओम होती है, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है मैंने आपके सामने लिख दी है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अगर आपसे प्रतिरोध से कोई क्वेश्चन पूछा 12th क्लास में, इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, प्रति आपके एनसीईआरटी में इतना ही है। ओके, हाँ। अब देखो, अब मैं प्रतिरोध के बाद आपके अगला टॉपिक, अगला जो है वो आता है चालकत्व। देखो प्रतिरोध के बाद है चालकत्व। क्या होता है सर? अरे बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया, चालकत्व क्या है सर? देखो अब मैंने बताया, क्या बताया? प्रतिरोध समझ में आ गया बेटा? क्या है प्रतिरोध, यूनिट क्या होती है, ऐसा देखो आपसे अगर एग्जाम में यूनिट पूछे बेटा, तो आपको कौन सी लिख के आनी है? एसआई यूनिट। कौन सी लिख के आनी है आपको? अगर एग्जाम में यूनिट पूछे, सिर्फ यूनिट, ऐसा यूनिट, क्योंकि ऐसा यूनिट की मान्यता है, मतलब आप अगर यूनिट पूछे तो आप ऐसी यूनिट लिखाओ, तो ऐसा यूनिट अच्छी सही रहती है, मतलब नंबर नहीं कटेंगे आपके। ठीक है, अब देखो इसके बाद आएगा चालकत्व। क्या है चालकत्व? ठीक है, चालकत्व देखो मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहूं चालकत्व की, क्या देंगे बेटा? समझो चालकत्व होता क्या? चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का उल्टा, मतलब प्रतिरोध का अगर मैं व्युत्क्रम कर दूं, उसको उल्टा कर दूं, मतलब अगर आर तो क्या है? प्रतिरोध है, और अगर मैं 1/r कर दूं तो 1/r क्या है? चालकत्व है। इसे किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। तो C बराबर 1/r। अगर इस बच्चे में दिमाग होगा तो वो दिमाग लगाएगा कि अगर प्रतिरोध का मात्रक ओम है तो ओम का उल्टा क्या होगा? ओम इनवर्स। लगाए दिमाग? हाँ। अब देखो चालकत्व किससे डिनोट करते हैं? सी से। ठीक है, सी से करते हैं। सी होता क्या है? 1/r। ठीक है, अब हम कहते हैं कि चालकत्व क्या है? 1/r। इसका अगर आपसे कोई यूनिट पूछे, मतलब अगर आप कहते हैं कि इसकी यूनिट बताओ, ऐसा किसकी? चालकत्व की, तो याद रखो हम जानते हैं कि आर जो है ओम होता है, तो ओम को ऊपर ले, मतलब ओम है, आर तो ओम होता है, तो इसको उल्टा क्या होगा? ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स किसकी यूनिट है बेटा? चालकत्व की। ठीक है, इसको सी से डिनोट करते हैं। और मैं अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे चालकत्व की, क्या दोगे डेफिनेशन? क्या होगी डेफिनेशन? दिमाग खराब, दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। चालकत्व होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम, कि क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है। इसे उसका मतलब ओम इनवर्स होती है, क्योंकि प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। इसे सी से डिनोट करते हैं। सी बराबर 1/r। कंप्लीट है, दो टॉपिक कंप्लीट किया हमने। प्रतिरोध क्या है, चालकत्व क्या है। अगला देखो बेटा,
विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, पूछा गया था क्वेश्चन विशिष्ट प्रतिरोधकता। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है क्या नहीं है, ध्यान देना है, ठीक है। देखो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोधकता देखो, विशिष्ट प्रतिरोधकता अगला टॉपिक है, ठीक है। तो आपके तो कंप्लीट हो, याद हो गए दोनों? हाँ सर याद हो गए। देखो बेटा विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होती है, ध्यान देना। इसको रो से प्रदर्शित करते हैं, इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। अरे रो से देखो, ध्यान देना, ऐसे होता है कि आर जो है समानुपाती है, ध्यान देना मैं जो लिख रहा हूं एक एक चीज पर ध्यान देना। आर समानुपाती है एल अपॉन ए, लंबाई अपॉन क्षेत्रफल। आर समानुपाती लंबाई अपॉन क्षेत्रफल। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं समानुपाती हटाऊं तो बेटा कोई नियतांक आएगा, आप जानते हो, आप करने हरदम करते हो कि आरबीसी करते आ रहे हो, समानुपाती हटाते तो नियतांक आता है। नियतांक क्या आएगा इसमें, इसमें नियतांक आएगा आर बराबर रो, आर बराबर रो एल अपॉन ए, ठीक है। दिख रहा है आपको यहाँ पर? हाँ आगे चलते हैं, देखो देखो आर बराबर रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब देखो आर बराबर रो एल अपॉन ए है, तो अगर मैं रो बराबर क्या करूं तो रो बराबर आर होगा ए अपॉन एल, ठीक है। ए अपॉन एल, ये आपके किसका होता है बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोधकता। अर्थात आपसे कोई ये पूछे, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले एक नंबर में है वैसे में किसमें कि विशिष्ट प्रतिरोधकता जो होती है इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा, रो से, ठीक है। इसकी यूनिट पूछता है नहीं, सुनो अगर आपसे, देखो इसकी क्या होता है, देखो आप जानते हो बेटा, देखो ध्यान देना, देखो आर का क्या होता है, ओम होता है क्या, आर का ओम कर दिया। अब क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो एक मीटर से ऊपर मीटर स्क्वायर कट गया, तो इसका मात्रक याद रखो ओम इंटू मीटर, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोधकता जो होती है इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, ठीक है। क्योंकि वो है, क्योंकि ओम है, मीटर स्क्वायर है, मीटर है तो ये कट गया, अब एक मीटर से एक मीटर, तो ओम इंटू मीटर किसकी हो गई याद। अब समझ में आया क्या है विशिष्ट, आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप कह सकते हैं कि आर समानुपाती एल अपॉन ए के होता है, तो रो बराबर समानुपाती नियतांक, नियतांक ले बेटा, नियतांक रो आ गया और रो इधर को लाया, रो इधर को लाया तो रो बराबर आर, ये उल्टा हो गया एल अपॉन ए, मतलब ए अपॉन ए, सॉरी। ए क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर ये रहा, तो मीटर स्क्वायर ये रहा, तो नीचे मीटर है तो ये इससे कट गया, तो ओम इंटू मीटर इसका मात्रक होता है विशिष्ट प्रतिरोधकता। समझ में आया नहीं आया? तब आपको मैं 3 टॉपिक बताया, 3 टॉपिक अगर आपने वीडियो बिना पॉज करे या बिना स्किप किए या बिना 2x स्पीड में देखे तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। हाँ अगला अगला है आपके हेडिंग, देखो मैंने आपको तीन तीन हेडिंग बताई, अगली है बेटा इसके बाद विशिष्ट चालकता, ठीक है। विशिष्ट, आपने क्या क्या देखा, प्रतिरोध देखा, चालकत्व देखा, विशिष्ट प्रतिरोधकता देख ली, ठीक है। अब देखेंगे हम क्या क्या देखते हो, अब ये हो गया विशिष्ट चालकता, देखो ठीक है, हम उतार लिया, इसको उतार लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है। आगे चलो विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता देखते हैं। देखो विशिष्ट चालकता, ठीक है, विशिष्ट चालकता क्या होती है देखना बेटा। देखो विशिष्ट चालकता को अगर आपसे कहे कि विशिष्ट चालकता, कोई हमसे पूछ ले कि सर बताओ विशिष्ट चालकता को डिनोट किससे करते हैं, तो आप उसका आंसर देना कि विशिष्ट चालकता को कैसे डिनोट करते हैं, के बराबर होता है 1 अपॉन रो। मतलब विशिष्ट चालकता क्या होगी, विशिष्ट प्रतिरोधकता, मतलब रो जो था, रो का उल्टा, रो का व्युत्क्रम, रो का व्युत्क्रम में क्या होगी विशिष्ट चालकता, मतलब के बराबर 1 अपॉन रो। आपको पता हो तो मैंने बता आपको अभी थोड़ी समय पीछे क्या बताई थी, के बराबर मतलब विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या बताया था, क्या बताया था, रो बताया था, रो से इसको प्रदर्शित करते हैं, रो का मतलब मीटर की यूनिट आ गई थी बेटा। तो रो का उल्टा क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकता, क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकता के बराबर होता है 1 अपॉन रो, के बराबर 1 अपॉन रो, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो इसको करते कैसे हैं वो देखो, ठीक है। इसमें आपको ध्यान देना है, समझने वाली चीज है, ठीक है। के बराबर 1 अपॉन रो विशिष्ट चालकता हो गई, ठीक है सर, समझना है यहां से आगे, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना, देखो बेटा इसके बाद क्या होगा, ध्यान दो, हम क्या करते हैं इस जगह, ध्यान देना इस जगह कि 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर बराबर 1 अपॉन रो इंटू 1 अपॉन रो इंटू, देखो 1 अपॉन आर बराबर 1 अपॉन रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है।
1 अपॉन आर बराबर 1 अपॉन रो इंटू एल अपॉन ए। अर्थात सुनो, आप जानते हो कि 1 अपॉन आर क्या होता है, मैंने बता दिया आपको। 1 अपॉन, जल्दी बताओ क्या होता है 1 अपॉन आर, कमेंट में लिखो 1 अपॉन आर। 1 अपॉन आर क्या होता है? 1 अपॉन आर में बताया कि चालकत्व क्या होता है बेटा, 1 अपॉन आर चालकत्व, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। और 1 अपॉन रो क्या होता है, के इंटू, मतलब गुणा में है, ठीक है, हाँ गुणा में है। तो अगर मैं क्या याद करूँ, के याद करूँ, तो के बराबर सी इंटू एक्स हो जाएगा। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, के बराबर सी इंटू एक्स, बेटा क्या हो जाएगा, के बराबर सी इंटू एक्स। और जो एक्स है यहाँ पर, एक्स है सेल स्थिरांक, इसको हम सेल स्थिरांक भी कहते हैं, या इसको हम सेल नियतांक भी कह सकते हैं, ठीक है। सेल स्थिरांक तो कुछ कर दो, आपके मन की मर्जी, ठीक है। के बराबर आएगा बेटा सी इंटू एक्स, क्या आएगा, के बराबर सी इंटू एक्स। विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, के बराबर 1 अपॉन रो। तो आप कैसे याद रखोगे, 1 अपॉन आर बराबर, हाँ सर 1 अपॉन आर है, 1 अपॉन आर बराबर 1 अपॉन रो है, इंटू एल अपॉन ए, एल अपॉन ए किया एक्स, तो के इधर को लाया, तो के बराबर सी इंटू एक्स। तो एक्स क्या है यहाँ पर, मतलब एक्स नहीं, हाँ एक्स क्या है यहाँ पर, सेल स्थिरांक, ठीक है। अच्छी बात, बढ़िया बात, खत्म कहानी, चलते हैं आगे। और जब बेटा आपसे को पूछे कि विशिष्ट चालकता की यूनिट बताओ भाई साहब, अरे आपको पता है, हमने हाल ही बताई है, हमने भी बताई कि रो जो है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोधकता, इसकी यूनिट क्या थी, ओम इंटू मीटर थी, हाँ सर ओम इंटू मीटर थी। तो बेटा ओम इंटू मीटर यहाँ की है, तो ये इसका तो व्युत्क्रम है, तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। अरे सर हमको पता ही नहीं कि सीधी यूनिट, अरे इतनी है बस, सब सीधे हो। क्या बताया मैंने इतना बताया है कि ओम इंटू मीटर अगर विशिष्ट प्रतिरोधकता की यूनिट है, तो विशिष्ट प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम ही तो विशिष्ट चालकता है। तो विशिष्ट चालकता बेटा ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स हो जाएगी इसकी यूनिट, ठीक है, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। अरे सर हमको पता ही नहीं, इतनी सीधी है। अरे हो गया आपका ये टॉपिक बेटा खत्म, विशिष्ट चालकता खत्म। आगे हेडिंग है आपकी तुल्यांकी चालकता। क्या है, तुल्यांकी, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलते हैं। देखो विशिष्ट तुल्यांकी चालक, सॉरी, देखो बेटा मैं आपको वैसे लिखाता नहीं हूँ, थोड़ी यहाँ पे समझने के लिए है ये, ठीक है, समझ लो इनको बस, ठीक है। मैं बोल देता हूँ आपको, अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो लिखो, क्या होती है तुल्यांकी चालकता, सुनो ध्यान देना, बोलो मेरे एक वर्ड को ध्यान रखो। विशिष्ट चालकता होती है 1 ग्राम तुल्यांक को, 1 ग्राम तुल्यांक को विद्युत अपघट्ट में घोलने पर उत्पन्न आयनों की चालकता को क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। क्या बोला फिर सुनो, 1 ग्राम तुल्यांक को विद्युत अपघट्ट में घोलने पर उत्पन्न आयनों की चालकता को क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसको डेल ई से प्रदर्शित करते हैं, डेल ई से, ठीक है सर। अरे सर बढ़िया है, तुल्यांकी चालकता हो गई बेटा। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना है आपको, डेल ई बराबर के इंटू 1000 अपॉन एन, ठीक है, के इंटू 1000 अपॉन एन याद रखना, ठीक है। अगर आपसे अनेक बार क्या होता है बेटा, इसकी यूनिट पूछ लेता है, याद रखना यूनिट इसकी। एक तो ये है तुल्यांकी चालकता, इसके आगे और आएगा मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, ये है तुल्यांकी कंडक्टिविटी, और वो आएगी मोलर कंडक्टिविटी, है ना, हाँ ठीक है। तो इसकी यूनिट होती है सीमेंस मीटर स्क्वायर और तुल्यांक इनवर्स, ये होती है, ठीक है, याद रखना। तुल्यांक इनवर्स लगा होता है इसमें, तुल्यांक में से इनवर्स लगा होता है, सीमेंस मीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, तुल्यांक की चालकता की यूनिट होती है। इसे डेफिनेशन फिर से बोलता हूं बेटा, लिख लो, 1 ग्राम तुल्यांक को विद्युत अपघट्ट में घोलने पर उत्पन्न आयनों की चालकता तुल्यांक की चालकता कहलाती है। क्या प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं सर। डेली बराबर 3,000 अपने सीमेंस मीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, अच्छी बात, तुल्यांकात -1 है, ठीक है, ढंग से लिखता हूं। अब आएगा बेटा तुल्यांकी चालकता के बाद आएगी मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। तुल्यांक कंडक्टिविटी के बाद आएगी मोलर कंडक्टिविटी। देखो अगली क्या है, अगर आप देखो ये बेटा लास्ट है, ठीक है, मोलर चालकता। देखो मोलर चालकता क्या है, ध्यान देना, मैं क्या बोलूं उस पर, अरे ये सब दे देंगे। मोलर चालकता होती है बेटा, ये जो डेफिनेशन बोली उसका ही कर दो कि 1 ग्राम मोल को विद्युत अपघट्ट में घोलने पर उत्पन्न आयनों की चालकता क्या क्या कहलाती है, मोलर चालकता। मतलब उसमें क्या बोला मैंने, 1 ग्राम तुल्यांक बोला था ना, इसमें 1 ग्राम क्या बोल दो, बोल दो 1 ग्राम तुल्यांक को विद्युत अपघट्ट में घोलने पर
उत्पन्न आयनों की जो चालकता है उसको तुल्यांक चालकता कहते हैं, और उसको बेटा मोलर चालकता कहते हैं। एक बार सुन लो मेरी, इसको डेल एम से प्रदर्शित करते हैं, के इंटू 1000 अपन उसमें एम था तो इसमें एम कर देना है, अर्थात आपसे इसकी कोई यूनिट पूछे सीमेंस मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स कर देना, ठीक है। उसमें क्या किया था, सीमेंस मतलब कि दोनों सेम ही है, तुल्यांक कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी सेम ही है, कुछ उसमें डेल ई करना है, इसमें डेल एम कर देना है आपको बस, के इंटू 1000 अपॉन एम सीमेंस मीटर स्क्वायर तुल्यांक। मोल नीचे है तो मोल ऊपर जाएगा, मोल ऊपर जाएगा, अगर मोल ऊपर गया है, अगर मोल ऊपर गया तो मोल इनवर्स हो गया क्या बता दो, तो बेटा सीमेंस मीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, खत्म कहानी। यहां पर आप क्या क्या पढ़ा, प्रतिरोध, चालकत्व, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, ठीक है, मोलर चालकता पढ़ी, तुल्यांक की चाल। आपने कितने टॉपिक पढ़े, 6 टॉपिक पढ़े, 6 में आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझको, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा है। आपको डेफिनेशन याद होगी, आपके नीट लेवल की होते हैं, नीट लेवल में तो आपकी देखो फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा आपको, जो फॉर्मूले से आप क्वेश्चन कर पाओगे, यूनिट याद होनी चाहिए। अब 12th वाले बच्चों के लिए चलो डेफिनेशन थोड़ी मायने रखती है, ठीक है, ये बात है बेटा। ये आपके खत्म है आज की क्लास, इसमें इतना ही था, मैंने आपको 6 टॉपिक बता दिए, उनको ढंग से याद करो। अगर आपको थोड़ी इसमें प्रॉब्लम, थोड़ा डाउट कुछ भी लगे, कुछ भी अगर मुझसे कोई गलत बुला ना गया हो तो आप उसमें कृपया लिखें कमेंट में, मुझे बताएं। धन्यवाद।